सभी साथियों को नमस्कार। मैं आकाश दुबे आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं इंडिगो एयरलाइन संकट पर आपसे बात करूंगा। जो भी मेरे मन में विचार आए हैं मैं उस विचार को प्रस्तुत करूंगा। हो सकता है मैं सरकार की आलोचना भी करूं, सरकार का विरोध भी करूं, तो ध्यान से सुनिएगा, मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा जो भी मैं बातें कहने वाला हूं। पिछले एक हफ्ते से भारत में तबाही मची हुई है और तबाही किस बात की मची है वो है इंडिगो एयरलाइंस। ढेर सारी फ्लाइटें इंडिगो एयरलाइंस की रद्द हो गई अचानक, बिना किसी को बताए हुए, बिना किसी भी यात्री को सूचित किए हुए अचानक फ्लाइटें कैंसिल हो गई। लोग इंतजार कर रहे हैं अब एयरपोर्ट पर अपने टाइम का कि मैं अब जहाज पर बैठूंगा और अपने सफर की ओर जाऊंगा, लेकिन अचानक अनाउंसमेंट होता है कि फ्लाइट रद्द। लोग घर से तैयारी करके आए हुए थे, किसी को शादी यहाँ में जाना है, किसी की खुद की शादी थी, किसी के यहाँ कोई निधन हो गया है, मतलब कोई न कोई कारण था जो लोग फ्लाइट से घर जाना चाह रहे थे, अपने गंतव्य स्थान पर जाना चाह रहे थे। और आपको ये भी पता होगा कि फ्लाइट पे जाना शौक नहीं है लोगों का। कभी कभी होता है, मजबूरियां रहती है, समय से पहुंचना रहता है, टाइम की कमी होती है, तो लोग फ्लाइट को पकड़ते हैं कि हम अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंच जाएंगे। लेकिन इस तरह से जो फ्लाइटें कैंसिल हुई इंडिगो की, पूरी तरह से तहलका मच गया भारत में। लाखों हजारों यात्री एयरपोर्ट पर परेशान, कोहराम मच गया एयरपोर्ट पर, भीड़ देखने को मिल रही है। खासकर जो घरेलू डोमेस्टिक उड़ानें थी, घरेलू उड़ान था, उसको लेकर। अभी तो मैंने एक मॉर्निंग में न्यूज देखा, एक व्यक्ति था जिसको अचानक तबीयत बिगड़ गई, एयरपोर्ट पर ही था, तबीयत बिगड़ गई और उसको घर ले जाया गया, घर कह रहे, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां मृत्यु हो गई। बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब मैं कहूंगा कि इसमें सरकार का कहीं न कहीं दोष है। देखिए, जब से मोदी सरकार आई है, सारी की सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन कर दे रही है, यानी निजीकरण कर दे रही है। और इस निजीकरण के कारण जनता को दुख उठाना पड़ा है। कैसे? ठीक है, आप मान लेते हैं, आप प्राइवेट करिए, हर सेक्टर को प्राइवेट करिए, लेकिन जो प्राइस होता है, जो कंट्रोल होता है, अपने हाथ में रखिए ना। जनता प्राइवेट कंपनियों पर भरोसा नहीं करती, वो सरकार पर भरोसा करती है। जानती है कि प्राइवेट कंपनियां भाग जाएंगी, इधर उधर दिक्कत हो सकता है, लेकिन सरकार हमारी साथ देगी। लेकिन सरकार ने तो यह खेला कर दिया प्राइवेट करके। सरकार ने निजीकरण करके तो खेला कर दिया, कोई कंट्रोल उनके पास नहीं। अब जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो मनमौजी जो रेट है, प्राइस है, वो बढ़ा रही है, उनके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप प्राइवेट करिए, रेलवे का निजीकरण करिए, आप जो एयरलाइंस है उसका भी निजीकरण करिए, लेकिन उसके जो प्राइस है, उसके जो नियम कानून है, उस पर आपने कंट्रोल करिए, अपने हाथ में कंट्रोल रखिए कि कहीं वो जबरदस्ती तो रेट नहीं बढ़ा रहा है, प्राइस को जबरदस्ती तो नहीं बढ़ा रहा है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जनता को दुख उठानी पड़ेगी, और आज जनता दुख उठा रही है सरकार के ही कारण। दूसरा चीज, जो डीजीसीए है, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, ठीक है, आपने कुछ नियम कानून आपको विस्तार करने थे तो पहले से ही उस एयरलाइंस को जितनी भी है सूचित कर दीजिए, भाई हम अगले महीने से या 2 महीने के बाद से हम क्या है, नियम कानून बदलने वाले हैं, और आप इसको फॉलो करिए। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो 2 महीना के बाद जितनी भी टिकटें हैं हम ऑनलाइन बुक नहीं करने देंगे। जो प्री बुकिंग है वो हम नहीं करने देंगे, हम बुकिंग पर रोक लगाते हैं। आपके पास 2 महीने टाइम है, आप पहले हमारे नियम रेगुलेशन को फॉलो करिए, उसके बाद आप बुकिंग करिए। अब यहाँ पर ऐसी कोई सूचित तो किया गया था, लेकिन बुकिंग पे रोक नहीं लगाई थी।
लोग अक्सर एक महीना पहले टिकट सस्ते हो जाए, सस्ते रेट पर टिकट मिल जाए तो एक महीना पहले लोग बुकिंग कर लेते हैं, और बुकिंग तो कर लिया। अब अचानक ये नियम लागू करने थे तो इंडिगो एयरलाइंस है इस नियम को लागू नहीं की, उसको प्रॉब्लम समस्याएं हो रही थी और यहाँ पर अचानक उनको कैंसिल करने पड़े सारे के सारे फ्लाइट्स। तो ये तमाम चीजें हैं। तो मैं प्राइवेटाइजेशन का विरोध नहीं करता हूं, निजीकरण का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आप कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। धन्यवाद।